हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हो रहा था सुबह का टाइम और आज मेरी डस्टिंग स्टार्ट है, क्योंकि बाकी तो मैंने जो भी वॉशिंग वगैरह थी, जितने भी कपड़े धोने थे, पर्दे वगैरह साफ़ करने थे, वो सारे मेरे हो चुके थे। अब बस मुझे डस्टिंग करनी थी और ये मेरा लास्ट काम है। डस्टिंग पूरे घर की मुझे अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी टीवी साफ़ और पीहू के एक्चुअली में कैप रखी हुई थी और मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि सुबह टाइम था एकदम। तो मैंने कहा सबसे पहले डस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही झाड़ू लगाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो पीहू की कैप रखी हुई थी, मैंने वही लगा ली है और बच्चों वाली कैप है तो वही मैंने लगा ली है। और अब मैं सबसे पहले अपनी एलईडी को साफ़ करके उसके बाद मैं पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करूँगी। एक एक चीज़ को मैं अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि जितनी भी डस्ट हो उसके अंदर से वो हट जाए। यहाँ पे कुछ पीहू के टॉयज़ वगैरह हैं, तो वो मैंने ना इस तरह टीवी के ऊपर तीनों रखे हुए हैं। और ये 5 का सेट था, तो 3 मैंने टीवी के ऊपर रखे हुए हैं और 2 मैंने यहाँ साइड पे रखे हुए हैं। इन सबको अच्छे से पोंछने के बाद फिर मैं यहाँ पे ये जो आपको एक छोटी सी अलमारी दिखाई दे रही है, इस पे जितना भी सामान रखा हुआ है ना, वो भी मैं सारा अच्छे से पोंछ करके, और ये जो मैंने रैक्सीन यहाँ पे बिछा रखी है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जितनी भी पीहू की बुक्स वगैरह हैं, उनको उनके नीचे भी अच्छे से, मतलब पूरा A to Z मैं आज करूँगी अपने पूरे घर की क्लीनिंग। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह सुबह सारा काम ख़त्म कर दूँ। मतलब कि 7 बज रहे हैं अभी, 6:30 बजे मैं उठी थी। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, फिर मैंने चाय वाय चढ़ाई, उसमें टाइम हो गया थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने जो टॉयज़ थे, ये जो पीहू की टेडी बियर है ना, इनको मैंने अच्छे से रैप कर दिया। मतलब इस पर मैंने ना पन्नी वगैरह चढ़ा दी है, क्योंकि ये बहुत बार बार गंदे होते थे और मुझे बार बार इनको धोना पड़ता था, तो इससे इसके टॉयज़ भी ख़राब हो रहे थे। इस वजह से टाइम भी आप देख सकते हो, मैंने अभी घड़ी वगैरह सब पोंछी है, तो टाइम आपको दिख ही रहा होगा क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे ना मैं फटाफट से इस रूम की पहले क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद मैं अपने डाइनिंग रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं पूरे ही चेयर्स वगैरह और डाइनिंग टेबल को अच्छी तरीके से पोंछूंगी। सारी क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद मैं पीऊँगी आराम से बैठ कर के चाय। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा मेरे साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी अच्छा व्लॉग है और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो फ़ोटो फ्रेम है वो भी मैं पोंछ रही हूँ। यहाँ पे हम सबकी फ़ोटो लगी हुई हैं इसमें, वो सब मैं पोंछूँगी। और ये वाली जो वॉच है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें 2 मछलियाँ बनी हुई हैं, 2 फिश बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। छोटी सी है तो यहाँ के लिए मतलब सफिशिएंट है, मतलब छोटी सी रखी रहती है कोने में, टाइम फ़िलहाल दिख जाता है। तो इसको ना, ये जो फिश बनी हुई है, इसको थोड़ा सा पोंछने में दिक्कत होती है। तो मैं इसको पहले स्प्रे कर दूंगी अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से पोंछ करके यहाँ पे ही सेट कर दूंगी। तो चलिए, कर लेते हैं क्लीनिंग, उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आंखें कैसी लग रही है ना, सूजी सूजी सी। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं बहुत जल्दी उठ जाऊंगी, फटाफट से काम कर लूंगी।
9 बजे तक मतलब मैं नहा धो के फ्री हो जाऊंगी। कोशिश अभी भी मेरी यही है, सारे घर की मतलब सारे घर की नहीं, किचन और जस्ट जो पूजा वाला रूम है ना, बस 2 की रह गई है डस्टिंग। किचन में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी अंदर वाले रूम में कोई टाइम नहीं लगेगा। और ठंडी लग रही थी, सुबह जब उठी थी तो बहुत तेज ठंड हो रही थी और लग भी रही थी, लेकिन काम करते करते ना गर्मी आ गई। तो बस पीहू का रखा था कैप, तो मुझे कानों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने फटाफट से वही पहन ली। अभी पी रही हूँ चाय, तो आप लोग भी आ जाइए, चाय ठंडी हो जाती। तो ज़्यादा कुछ गंदगी थी नहीं एक्चुअली में, मतलब अभी ना ठंड में क्या होता है, घर बंद रहता है। वैसे भी मेरा बंद ही रहता है गर्मी में भी, क्योंकि खिड़की दरवाजे मैं बिल्कुल भी नहीं खोलती। सिर्फ एक ये वाला डोर है जो बालकनी वाला, और वहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी की ना वो जो नैपी है वो सूख रही है। देखिए गोपाल जी की इस तरह से मैंने बहुत सारी नैपियाँ बना के रखी हैं कॉटन की। तो ये क्या गिर जाती है तार पे, तो मैं इस पे, क्योंकि ये गेट खुला रहता है ना, बालकनी का है, तो गर्मियों में भी सिर्फ यही वाला गेट खुला रहता है। और इसी से क्या होता है, थोड़ा बहुत जो धुआं मतलब डस्ट वस्ट आती है तो इसी से आती है, बाकी और कोई गेट मेरा ज़्यादा खुला नहीं रहता। खिड़की दरवाजे मेरे सारे ही बंद रहते हैं। तो बस हो रही है हमारी जाने की तैयारियां। आपको पता है जब भी मैं जाती हूँ तो मैं क्लीनिंग करती हूँ सारे घर की। तो बस अभी मेरा किचन बचा हुआ है, किचन में मुझे लग सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और अंदर वाले रूम में कुछ भी काम नहीं है। और अभी सारे जो मैंने रात में कपड़े धो रखे थे ना, वो मुझे भी डालने हैं। अभी बाहर धूप हल्की सी भी नहीं निकली हुई है, हल्का सा मौसम खुलेगा तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि हवा में भी सूख जाएंगे वो सारे। तो चलिए पी लेते हैं गरम गरम चाय, और उसके बाद फिर करते हैं अपने काम को स्टार्ट। तो गाइज़ यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और किचन में कर रही हूँ क्लीनिंग। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाए, मेरे झाड़ू पोछा भी होने से पहले पहले मैं अपनी पूरी डस्टिंग ख़त्म कर लूँ, क्योंकि सर्दी के दिन है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो अपना काम टाइम से ख़त्म करने के लिए ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा जल्दी उठ करके काम ख़त्म कर लो तो सर्दी के दिन में ठीक रहता है, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं, काम थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इसी वजह से तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, गंदगी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बट फिर भी मैंने अच्छी तरीके से जितनी भी रैक्सीन है, जितने भी ये छोटे छोटे से डिब्बे वगैरह हैं, इनको मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। पोंछ के मैं वहीं पे सेट कर रही हूँ। और गंदगी मुझे बिल्कुल, डस्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मैं सफाई कर रही थी तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, पूरे को ही अच्छे से कर लेना चाहिए एक बार, मन भी साफ़ हो जाता है कि चलो हमने पूरा कर लिया। यहाँ पे जो नीचे में बड़े डब्बे हैं, इनको भी मैं इसी तरीके से अच्छे से एक एक को पोंछ के और रैक्सीन को पोंछ के उसके बाद फिर मैं डब्बों को सेट कर दूँगी। धोने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है डब्बों को, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ सफाई ना, इस वजह से मेरा घर जल्दी से गंदा होता नहीं है। क्योंकि जब हम बहुत टाइम के बाद मतलब महीने में 20 दिन में या फिर 1.5 महीने में 2 महीने में अगर क्लीनिंग करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है घर गंदा होगा ही होगा। बट जब मैं हर मतलब हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में मेरा हाथ चलता ही रहता है, मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरा घर जल्दी से गंदा होता नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे जितने नीचे डब्बे रखे हुए हैं इनको भी अच्छे से पोंछ लूँगी, और अच्छे से पोंछ करके ये जो जिस पे डब्बे रखे हुए हैं इनको हटाऊँगी, इनको भी अच्छे से पोंछूंगी। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने पाटा रखा हुआ है, उसके नीचे भी जाले वाले से हो जाते हैं, तो वो सब भी मैं पोंछ करके और फिर से एज इट इज़ उनको सेट कर दूँगी। तो ये हो गया। उसके बाद ये मेरे आटे का डब्बा है, इसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये मसालदानी है, इसमें मेरा और भी एक्स्ट्रा सामान है, तो उसके नीचे भी मैं अच्छे से पोंछूंगी ताकि कहीं पर भी जाले वाले ना रह जाए। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फॉइल पेपर हमेशा रखा रहता है क्योंकि रोटी वगैरह यही बनती है। उसके बाद ये देखिए जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से एक बार क्लीन ज़रूर करूँगी, जो कि मैं हमेशा खाना बनाने के बाद तो मैं करती हूँ। खाना बनाने के बाद भी मैं हमेशा इसको पोंछती हूँ, दीवार पोंछती हूँ। और उसके बाद इस वाले प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएंगे तो यहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। अब ये डलिया है, डलिया भी मुझे वैसे तो धोनी थी बट इतनी गंदी मुझे लगी नहीं, तो मैंने इसमें ना पेपर लगा रखे हुए हैं ताकि जैसे आलू वगैरह में मिट्टी आती तो वो नीचे ना जाए, वो पेपर में ही सारी रह जाए। तो मैं पेपर हटा करके पूरे अच्छे से झाड़ दूंगी और चारों तरफ से डलिया को अच्छे से पोंछ दूंगी। और मैं हमेशा पेपर लगा करके ही इस डलिया को रखती हूँ ताकि जो भी ऊपर की डस्ट हो वो नीचे ना जा पाए, जो भी है वो पेपर में रह जाए। और ये जो है यहाँ पे मेरी एक छोटी सी बकेट है जिसमें मैं अपने सारे ही बर्तन वॉश करके पहले रखती थी, जब मैंने स्टैंड नहीं लिया था बर्तन वाला तब।
तो अभी मैंने इसका मुझे ज़्यादा काम है होता नहीं है, क्योंकि ना मैंने सिंक के ऊपर ही अपना जो जाल है, सॉरी स्टैंड है बर्तन का, वो रखा हुआ है। तो इसमें मैं अपने धो के बर्तन रख देती हूँ, थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी मिक्सी अच्छे से पोंछूंगी, प्योरेट पोंछूंगी, उसके नीचे पूरा टेबल क्लीन करूँगी, और पूरा क्लीन करने के बाद फिर मैं करूँगी अपने घर में झाड़ू पोछा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे मैंने पूरी करी थी क्लीनिंग। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज डस्टिंग हो चुकी है पूरे घर की, अच्छे से मैंने कर दिया है। और उसके बाद अब बस मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। टाइम हो चुका है 8:30 और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। एक्चुअली मैंने ना 5:30 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं उठी हूँ 6:30 बजे। थोड़ा सा लेट हो गई, और हो ही जाता है यार, आजकल क्या करें, बिग बॉस के चक्कर में लेट हो जाता है। और ठंड भी हो रही थी तो नहीं हो रहा था उठने का मन, तो 6:30 बजे उठी। अगर 6 बजे करेक्ट उठ जाती ना तो मतलब अभी मैं नहाने जा रही होती, काम हो चुका होता। बट कोई नहीं, 8:30 का टाइम हो रहा है सुबह का। क्लीनिंग सारी हो गई है, ये बहुत अच्छा है। मेरा किचन साफ हो गया है, ये भी मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और नहा लूंगी, नहाने के बाद करूंगी अपने मंदिर को भी एक बार अच्छे से क्लीन करके रख के जाऊंगी। फिर आने के बाद तो देखो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। लेकिन सच बताऊं तो मेरा उतना गंदा होता नहीं है घर, बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मैं रख के जाती हूँ ना, मुझे वैसे मिलता है। हाँ, फर्श पे हमें झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बाकी मुझे डस्ट नहीं मिलता है कहीं पे, क्योंकि ऑलमोस्ट घर मेरा पूरा पैक है। और जो मेन गेट है, कहीं से हवा आने जाने का कोई जरिया है नहीं उतना। जो मेन गेट है उसके नीचे भी हम लोगों ने मतलब वो लगा रखा हुआ है, रबड़ का ना लगा रखा हुआ है। तो डस्ट हमारी ना तो बाहर से आती ना कहीं से, तो वैसे का वैसे ही मुझे मिलता है। तो बस मैंने सारे खिड़की कल साफ कर ली थी, दरवाजे मैंने आज सारे पोंछ पाछ लिए, सब कुछ कर लिया है। अब करती हूँ जल्दी से, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। और साथ साथ में पीहू को भी नहलाना है। उसके बाद अपने गोपाल जी को भी उठाना है। आज लेट हो गई, नहीं तो मैं इस टाइम पे तो गोपाल जी को उठा करके और नहला धुला करके उनको दूध भी दे देती थी। बट अभी पीहू को उठाऊंगी, उससे बोलूंगी कि आज उनको पहले दूध दे दो, उसके बाद फिर मैं करूंगी नहलाना वहलाना मैं बाद में करूंगी। तो चलो कर लेते हैं, नहा लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।